डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले बात ही कंप्यूटर बेस से स्टार्ट होती है। अब हम कंप्यूटर की बात नहीं करते, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। आप मान लें कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है और अभी तक हमारे सामने हम यही मान लेते हैं कि जो कैलकुलेटर है वही एक कंप्यूटर है। तो देखिए क्या होता है कि एक कैलकुलेटर अगर मेरे सामने आता है और मैंने दो वैल्यूज को ऐड करना है तो होगा क्या कि मैं दो वैल्यूज कैलकुलेटर को दूंगा, उसके बाद कैलकुलेटर उनको ऐड करेगा, मींस कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कोई फार्मूला लगाएगा, उसके बाद वो रिजल्ट मुझे शो करवा देगा जो 2 + 3 होने के बाद मुझे मिल जाएगा 5। तो बेसिकली जो काम कैलकुलेटर में हो रहा है वही हम काम कंप्यूटर में करते हैं। अगर एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को भी सेम हमें कुछ इनपुट्स देनी पड़ती हैं और उसके बाद कंप्यूटर कुछ प्रोसेसिंग करता है, कोई फार्मूला अप्लाई करता है या कुछ उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद मुझे एक रिजल्ट मिलता है आउटपुट की फॉर्म में। तो अगर डेफिनेशन पे आए तो कंप्यूटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा परफॉर्म ऑपरेशन। जिस तरह के मैंने कैलकुलेटर की बात की है तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मींस, अब देखिए मेरे पास एक डिवाइस है, कैलकुलेटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब दैट एक्सेप्ट डेटा, मैंने डेटा दिया 2 5, दैट एक्सेप्ट डेटा परफॉर्म ऑपरेशन और मैं कहता हूं 2 और 5 को ऐड करना है। तो देखिए इसने क्या किया, दैट एक्सेप्ट डेटा, इसने डेटा को इनपुट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया। परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये जो प्लस हो रहा है ना ये ऑपरेशन हो रहा है, कोई नहीं उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह मैं माइनस कर सकता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ भी कर सकता हूं। परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा इस डेटा के ऊपर एट अ वेरी हाई स्पीड। अब कंप्यूटर क्या करता है कि हम भी 2 + 3 का तो 5 आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट मिल गया है तो शायद हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम ये भी देंगे तो कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं और कंप्यूटर क्या करेगा कि जैसे हमने इनपुट दी तो उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसको मिली हुई है अकॉर्डिंगली दैट इंस्ट्रक्शन, तो ये उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो देखिए ऑन डेटा के ऊपर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया एट अ वेरी हाई स्पीड। अब यहाँ पर जो ह्यूमन है ना वो स्लो हो गया। पहले तो 2 + 3 अगर मैं कहूँ ना तो भाई मैं कहूंगा कि मैं कंप्यूटर जिस तरह कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है मैं भी 2 + 3 का आंसर 5 दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन स्लो हो चुका है। तो इसी तरह कहते, इसीलिए कह रहे हैं एट अ वेरी हाई स्पीड हम इसको डेटा जो भी देंगे, कैलकुलेशन जो भी देंगे, वो सेम जितना वो टाइम 2 + 3 में लगाएगा सेम टाइम वो 2 + 5 × 7 - 3 में भी लगाएगा। तो एट अ वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, और फिर इसका वो एक रिजल्ट दे देगा। सेकेंडली इट कंपोज्ड ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। अब कंप्यूटर जो है वो काफी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। वो कौन कौन सी है, सच एज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनपुट क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जो डेटा को इंटर करने के लिए यूज होती हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड से मैंने कुछ इंटर किया 2 + 3, तो देखो डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर इन हो रहा है, कंप्यूटर उसको रिसीव कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास कीबोर्ड होगा वो एक इनपुट डिवाइस होगी और जो डेटा होगा वो भी हमारा एक इनपुट डेटा होगा। आगे बात करते हैं आउटपुट की, लेकिन आउटपुट से पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की। मैंने इसको कंप्यूटर को दिया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो कंप्यूटर को मैंने ये डेटा एक रॉ फॉर्म में दिया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करेगा, जैसे पहले वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, एडिशन करेगा और फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो देखिए वो जो उसने ये सारा रूल अप्लाई किया, डिमैक्स रूल अप्लाई किया और जो ये प्रोसेसिंग हुई है, जो कैलकुलेशन हुई है, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये बेसिकली प्रोसेसिंग है। और जब मुझे एंड पे वो एक रिजल्ट दे देगा तो वो बेसिकली जो मेरा रिजल्ट होगा वो मेरी एक आउटपुट होगी। जो मेरा एक रिजल्ट आएगा वो मेरी एक आउटपुट होगी और ये मेरी क्या है, इनपुट। और जो उसने एक फार्मूला अप्लाई किया है वो बेसिकली वो प्रोसेसिंग कर रहा है। जैसे मैं 2 + 3 की अगर सिंपल एग्जांपल लेता हूं तो ये मेरी इनपुट है
अब जो उसने ऐड किया वो प्रोसेसिंग है और जो मुझे रिजल्ट मिला ये आउटपुट है मेरी। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के बेसिक ऑपरेशन है, जिनमें सबसे पहला मेरे पास है इनपुट। मैंने भी बताया डेटा एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। तो डेटा को इनपुट डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड से डेटा को एक्सेप्ट करना, ये इनपुट ऑपरेशन है। अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो देखिए हमारे पास या तो हम कुछ ऐड करते हैं वैल्यूज को, या हम उनको कंपेयर करते हैं। अक्सर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करवाने की जरूरत पड़ जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है उमैर अली और एक का नाम है रेयान। अब ये 2 मेरे पास स्टूडेंट हैं, मैं इनकी वैल्यूज को मैं चाहता हूं कि मैं इनकी चेक करना चाहता हूं कि ये इनकी एज इक्वल है या नहीं। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर इनको कंपेयर करना पड़ रहा है, मुझे इनके ऊपर कुछ चेकिंग करनी पड़ेगी, कंडीशन अप्लाई होगी कि क्या ये इक्वल है या नहीं, क्या इनकी एज इक्वल है या नहीं, क्या इनके जो नेम के स्पेलिंग्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, मैं कहता हूं कि वो इक्वल है या नहीं। तो मैंने अगर ये चेक करना है, मैंने 2 स्टूडेंट्स की कोई एज चेक को कंपेयर करना है, मैच करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। क्या जो स्टूडेंट 1 है, मैं कहता हूं उमैर अली क्या रेयान अली से एज में ज्यादा है या कम है, मैं ये चेक करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग करूंगा। अब देखना, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे मैंने 2 + 3 किया तो ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन है। मैंने कहा मुझे 2 स्टूडेंट्स उमैर अली एंड रेयान अली की एज को कंपेयर करना है, तो ये मेरे पास लॉजिकल ऑपरेशन होगा। अगर मैं 2 स्टूडेंट्स की एज को कंपेयर कर रहा हूं, मुझे कुछ भी कंपेयर करना पड़ रहा है, मुझे दो प्रोडक्ट्स की प्राइस को कंपेयर करना पड़ रहा है, तो मैं उसके लिए भी क्या करूंगा, मैं लॉजिकल ऑपरेशन यूज करूंगा। अच्छा, अरिथमेटिक इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक जब भी कभी वर्ड आए तो समझ जाए कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जब भी लॉजिकल ऑपरेटर की बात है, लॉजिकल ऑपरेशन की बात आए, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूं, मेरे पास कोई कंडीशन है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है आउटपुट। देखिए मैंने इनपुट भी कर लिया, मैंने प्रोसेसिंग भी कर ली, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, मैंने ऐड कर लिया, अब मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो ये जो रिजल्ट हम आउटपुट डिवाइस को भेजेंगे ना, सेंड करेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट डिवाइस क्या हो सकती है, मॉनिटर। उसके बाद मेरे पास है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज देखिए मेरे पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है। अब कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो मैं, जैसे मुझे अगर कोई कैलकुलेशन करनी है और मुझे वो फ्यूचर के लिए चाहिए, मुझे वो फ्यूचर में, जैसे मैं मेरे पास एक कॉलेज है और मैं उस कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के एडमिशन या उनकी फी को कैलकुलेट करता हूं, तो मैं उसको सेव करके रख दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे बाद में एनालिसिस करना पड़े कि मेरी जो पिछले स्टूडेंट्स थे वो मेरे पास कितने थे, उनके जो फी थी वो क्या थी, और मेरे जो इस मंथ मेरी जो टोटल जो फी बनी है वो क्या है। मैं अज्यूम करें कि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं प्रोग्रेस देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अगर कुछ स्टोर करना है तो वो मैं हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करूंगा। तो एक ये हमारे पास स्टोरेज ऑपरेशन होता है, राइटिंग डेटा को राइट करना, स्टोर करना टू अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी हो सकती है, इस तरह मेरे पास कोई भी डिस्क हो सकती है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कर ले। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।